A very warm good afternoon to all the students। बच्चों, हम लोग डिजीज़ के टॉपिक्स कर रहे हैं चैप्टर 3 ज़ूलॉजी सेक्शन से, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। डिजीज़ के रिलेटेड हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमने कल डेयरी फार्म मैनेजमेंट एंड कुछ ऐसे छोटी छोटी डिफाइंस के बारे में पढ़ा, लाइक पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। अब हमारे इस चैप्टर में नियर अबाउट 2-3 ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो हमें स्टडी करने हैं, उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। सो देन वी विल स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर, दैट इज़ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। आज वीडियो में हम वो जो लास्ट कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं पेंडिंग हैं वो कर लेते हैं। एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसके रिलेटेड, और ये क्वेश्चन समटाइम्स पूछ लेते हैं। ये प्रोडक्शन के रिलेटेड है, लाइक सिल्क प्रोडक्शन एंड हनी प्रोडक्शन, लैक प्रोडक्शन। लाइक सिल्क प्रोडक्शन को हम सेरिकल्चर कहते हैं। जैसे सिल्क की कल्टीवेशन करते हैं, जैसे सिल्क वॉर्म्स की कल्टीवेशन करें अगर हम, और उसके थ्रू हम सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि सिल्क वॉर्म जो है वही सिल्क प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को हम सेरिकल्चर कहते हैं, और इसे हम सिल्क फार्मिंग भी कहते हैं। और जो वॉर्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो सिल्क सिक्रिएट करता है बेसिकली अपने माउथ से सिक्रीट करता है सिल्क जैसा सबस्टांस, उसे हम बॉम्बैक्स मोरी कहते हैं। बॉम्बैक्स मोरी जो है वो मोस्ट यूज्ड एंड स्टडीड सिल्क वॉर्म है, जो कि सिल्क बनाने के काम आता है। आज के टाइम पे चाइना और इंडिया दोनों ही मेन प्रोड्यूसर्स हैं सिल्क के, और नियर अबाउट 60% से भी ज़्यादा जो एनुअल प्रोडक्शन है वो इन दोनों कंट्रीज़ के थ्रू होती है। हालांकि चाइना ज़्यादा सपोर्टर है सिल्क का, एंड इट एक्सपोर्ट्स मोर सिल्क। और सबसे पहला सिल्क का प्रोड्यूसर, या जिसे आप कह सकते हैं कि किसने डिस्कवर्ड किया था, वो भी चाइना ही है। सिल्क फाइबर जो है बेसिकली 2 डिफरेंट प्रोटीन्स का बना होता है, लाइक सेरिसिन एंड फाइब्रोसिन। सिल्क फाइबर में 80% फाइब्रोइन होती है। मॉरिकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स। बेसिकली क्या होता है कि ये जो सिल्क वॉर्म है, बॉम्बैक्स मोरी जो है, ये मलबरी लीव्स के ऊपर रहता है और उन्हीं पत्तियों को खाता है। मलबरी आप सब जानते हैं, शहतूत का पेड़। नेक्स्ट वी हैव बी कीपिंग, और जिसे हम एपीकल्चर भी कहते हैं। ये एक मेंटेनेंस है हाइव की, ठीक है, एक प्रॉपर मेंटेनेंस की जाती है इसमें, और पूरा ख्याल रखा जाता है मधुमक्खियों का, उनको वैसे पूरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि हनी की प्रोडक्शन अच्छी हो सके। यानी कि जिस तरह हम घर में पेट्स पालते हैं, वैसे ही ये भी एक तरह का प्रोसेस है जिससे मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं, या जैसे आप सेरिकल्चर की बात करें तो सिल्क वॉर्म की रियरिंग की जाती है। इट हैज़ बीन एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री, सबसे पुरानी एक तरह से इंडस्ट्री आप इसे कह सकते हैं। बी कीपिंग जो है वो आप किसी भी एरिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए आपको क्या चाहिए? कुछ वाइल्ड श्रब्स होने चाहिए, ठीक है, फ्रूट्स होने चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है मधुमक्खियाँ फूलों पे आएंगी, फलों पे आएंगी नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, कल्टिवेटेड क्रॉप्स पे आएंगी। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं हनी बीज की जो इस पालना के लिए पाली जाती हैं ताकि वो यील्ड करें हनी, सबसे बेस्ट क्वालिटी का हनी यील्ड करें। एंड हनी इज़ वेरी गुड सबस्टांस, और यू कैन से फूड, इट इज़ अ कंप्लीट फूड। सबसे जो बेस्ट हनी जो है, अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन और बेस्ट स्पीशीज़ यानी कि एपिस इंडिका, उसके थ्रू उसकी रियरिंग से निकाला जा सकता है हनी। हनी बीज के बारे में आपको पता ही है, जैसे क्वीन जो होती है उसका काम होता है टू ले एग्स, एंड ड्रोन्स जो होते हैं वो ही मेनली क्वीन के साथ उनके एग्स ही फर्टिलाइज्ड होते हैं। एंड रेस्ट ऑफ आर नाउन एज वर्कर बीज, उन्हें हम वर्कर बीज कहते हैं। क्वीन जो है वो एक रॉयल जेली से सबस्टांस क्रिएट करती है, और जो ही भी रॉयल जेली पे फीड करेगी तो वही क्वीन बनती है, और वो 1000 में से एक ही होती है। बाकी जो नॉर्मल नेक्टर्स वगैरह पे फीड करेंगी वो वर्कर बीज ही बनती हैं। वर्कर बीज क्या करती हैं? पूरी कॉम की देखभाल करती हैं, पूरे कॉम को बुनती हैं, बनाती हैं, और हनी की स्टोरेज में हेल्प करती हैं। आपको एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि व्हाट इज़ सेरिकल्चर, या फिर वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि सिल्क प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, और कौन सा वो वॉर्म है जो सिल्क प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। एपीकल्चर में भी सेम ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ एपीकल्चर, या फिर रियरिंग ऑफ हनी बीज इज़ नाउन एज डैश, आपको फिलअप के शेप में आ सकता है।
देन वो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कॉमन बी है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप लिख सकते हैं कि एपिस इंडिका। ये मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चनिंग हो सकती है। देन अनदर सबस्टांस, इसकी ऐसे ही इंपॉर्टेंस है, लैक, LAC, लैक। लैक एक ऐसी रेजिनस सिक्रेशन है, ठीक है। एक लैक इंसेक्ट्स होते हैं जिनका नाम है केरिया लैका, KERRIA, केरिया लैका। और ये इंसेक्ट क्या करता है, एक रेजिन समझते हैं ना आप, जैसे पेड़ से रेजिन्स निकलते हैं, गमी सा स्टिकी सा सबस्टांस निकलता है, वो सिक्रिएट करेगा ये इंसेक्ट, तो उसे हम लैक कहते हैं। बहुत सारे ऐसे लैक इंसेक्ट्स हैं जो बहुत सारे ट्रीज़ की ब्रांचेस में होते हैं और रेजिनस पिगमेंट सिक्रिएट करते हैं। सो जो ब्रांचेस होती हैं इन होस्ट ट्रीज़ की, उन्हें बाद में क्या कर दी, कट कर दिया जाता है ताकि लैक ऑब्टेन्ड हो, और उन्हें हार्वेस्ट किया जाता है स्टिक लैक की फॉर्म में। और यही रेजिन जो होता है वो बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल और ट्राइबल बैंगल्स बनाने के काम आता है, और बहुत सारी सीलिंग चीज़ को सील करने में वैक्स के शेप में काम आता है। जैसे इंडियन पोस्ट लेटर्स जो हैं वो वैक्स के साथ इस सबस्टांस को मिक्स कर दिया जाता है लैक को, उसके काम आता है। सो आपको ये भी एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है दैट व्हाट इज़ कैरिया लैका, मतलब कैरिया कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो लैक सिक्रिएट करता है, या लैक क्या है। तो ये आपको शायद स्पेलिंग समझ नहीं आए, बट ये KERRIA, कैरिया लैका, LACCA, लैका, ये इंसेक्ट का नाम है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।